नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली जो 3 है बहुपद राजस्थान बोर्ड की चर्चा करेंगे। उसमें जो भी आवश्यक नियम है, सूत्र है, उसकी हम आज इसमें चर्चा करेंगे। इसके पहले हम प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के पूरे सवाल हल उनका वीडियो डाल चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रश्नावली 3 है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स, है ना, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना, आइए शुरू करते हैं। बहुपद क्या होता है? जैसे 2x + 3 ये एक बहुपद है, ठीक है। इसमें x जो है उसको हम कहेंगे चर राशि, वेरिएबल। 2 और 3 को बोलते हैं अचर राशि, ठीक है। लेकिन 2x + 3 में हम देख रहे हैं कि x की जो पावर है, घात है, वो 1 है, तो हम इसको कहेंगे ये रेखिक बहुपद है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, द्विघाती बहुपद क्या होता है। तो द्विघाती बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें चर राशि यानी x या y की अधिकतम घात 2 हो, ठीक है। अगर हमें द्विघाती बहुपद का उदाहरण देना हो तो हम इसका उदाहरण देंगे 2x² + 3x + 4। तो ये द्विघाती बहुपद है और आप यहां देख रहे हैं कि चर राशि x की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद में चर राशि की घात 2 होगी, तो हम कहेंगे कि इसके जो हल होंगे, शून्यक होंगे, वो 2 होंगे। और रेखिक बहुपद में चर राशि की घात 1 थी, तो हम उसका कहेंगे शून्यक 1 होगा। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद होता है। जैसे हम यहाँ एक रेखिक बहुपद देख रहे हैं x + 3, तो इसका शून्यक क्या होगा कि x का वो मान जो अपन यहाँ रखें उससे ये पूरा 0 हो जाए, तो वो x का मान कहलाएगा इसका शून्यक। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि +3 है, तो हम यहाँ x की जगह क्या रखें ताकि ये पूरा 0 हो जाए, तो इस x की जगह हमें रखना होगा -3, ये है +3, तो इस तरह से -3 और +3 0 हो जाएगा। तो याद रखिए, चर राशि का वो मान जिसके लिए वो बहुपद बराबर हो जाए 0 के, उस मान को हम कहते हैं उसका शून्यक, ठीक है। व्यापक रूप, जो रेखिक बहुपद होता है, इसका व्यापक रूप या मानक रूप कहलाता है ax + b। द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c, ठीक है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य क्या संबंध होता है, आइए समझते हैं। कि जैसे द्विघात बहुपद है, ठीक है, a b c का मान कुछ भी हो सकता है, 2 5 7 माइनस में भी हो सकता है। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, तो उसके दोनों शून्यकों का योग जो होता है वो बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। -x का गुणांक या x का गुणांक है b, तो -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक कौन है यहाँ पर? a। इसी तरह से शून्यकों का जो गुणा होगा वो बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने शून्यक अगर कभी हमें निकालने पड़े द्विघात बहुपद के, तो क्या हमने सही निकाला कि नहीं निकाला। तो अगर वो जो 2 शून्यक हम निकालेंगे उनका योग -b बटा a के बराबर होता है और उनका गुणा c बटा a के बराबर होता है। इसी प्रकार बच्चों, आप इस प्रश्नावली 3 में द्विघात बहुपद के अलावा द्विघात समीकरण भी पढ़ेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण जो है, इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। बराबर 0 लगाने पर वो समीकरण बन गई, क्योंकि इसमें 2 पक्ष आ गए, ठीक है। जिस प्रकार द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, उसी प्रकार द्विघात समीकरण के 2 हल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे कि द्विघात समीकरण आपको इस एक्सरसाइज में हल करना रहेगा, तो द्विघात समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं। उसमें से प्रमुख विधियां हैं, पहली विधि है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां जो है वो है, एक तो है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी है द्विघाती सूत्र के द्वारा, ठीक है।
तो किसी भी द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से कैसे हल करते हैं, आइए सूत्र देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कोई भी द्विघात समीकरण आपको दी जाती है, द्विघात समीकरण जैसे ax² + bx + c है, तो इसका हल द्विघाती सूत्र से कैसे निकालते हैं, तो इसका सूत्र है ये कि x बराबर -b ± b² - 4ac का √/2 है। तो इसको हम कहते हैं द्विघाती सूत्र, या इसको कई बार बोला जाता है श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि भी इसको कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 हल हो सकते हैं। ठीक है, अगर कभी हमें द्विघात समीकरण को बिना हल किए बताना हो कि इसके जो 2 हल होंगे वो कैसे होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, तो वो पता लगाने के लिए हम विविक्त कर ज्ञात करते हैं। विविक्त कर से ये पता लगता है कि इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे। ठीक है, विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, और यदि d का मान 0 से बड़ा हो यानी प्लस में आता है, तो हम कहेंगे इसके जो दोनों मूल होंगे, हल होंगे, वो असमान और वास्तविक होंगे। और द्विघात समीकरण में अगर के लिए विविक्त कर d का मान 0 के बराबर आता है, तो हम कहेंगे इसके दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। और अगर d का मान माइनस में आता है यानी 0 से छोटा हो, तो हम कहेंगे इसी द्विघात समीकरण के कोई हल विद्यमान नहीं होगा। ठीक, तो ये जनरल बातें थी बच्चों। इस प्रश्नावली में ज़्यादा सूत्र नहीं है, जो भी था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले टर्न पर हम देखेंगे इसकी प्रश्नावली 3.1। ठीक है, धन्यवाद।